उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। मजा नहीं आता। हालेलुया। लगता ठंडी ज्यादा लगती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर मेरे लिए भला है। परमेश्वर मेरे लिए भला है। उसकी करुणा मेरे जीवन पर सदा की है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। पहला राजा 17 अध्याय। पहला राजा 17 अध्याय 8 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 8 पद से। जल्दी जल्दी। कब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारपत को जा, वही रहे। हाँ हाँ। बस अब सब यहां ध्यान देंगे ना आज के वचन पर। क्या कह रहा है। वह यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारपत को जा, वही रहे। देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन करने का प्रबंध किया है। सबके कान खुले वचन के लिए। यहोवा ध्यान तो नहीं है। किसके लिए बोला प्रभु ने कि किसको प्रबंध रखा मैंने खाना खिलाने के लिए। एक विधवा। हालेलुया। और जब पहुंचता होगा उस घर में, एक छोटा सा कमरा, गरीब हालत में एक औरत और उसके छोटे छोटे बच्चे, और सोचता होगा एलिया कि परमेश्वर ने कहां भेजा है, कहां भेजा है, ऐसे गरीब के घर में भेजा है। ऐसा सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। अब सुनना यहां ध्यान से। अक्सर हमको लगता है कि परमेश्वर ने कुछ प्रबंध किया है तो एक बड़ा 5 स्टार होटल होगा, ना कोई बड़े रईस का घर होगा, और प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया होगा, एक बड़ी कार आएगी, बड़ा सा खाने पीने का इंतजाम होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में पढ़ने से कैसा लगता है, और मैंने एक विधवा को वहां पर रखा है, तेरे लिए प्रबंध किया है। हालेलुया। अब शायद हम होंगे तो हमारे मन में जिज्ञासा आएगी, और एक बड़ी महिला होगी जो बहुत रईस होगी, बहुत पैसे वाली होगी। हालेलुया। और लगता है आज बड़ा धन से मेरा स्वागत करेगी, बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाएगी, बढ़िया कमरा तैयार होगा। हालेलुया। पर पहुंचने पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ बेटा आगे। सारपत को गया। हाँ। क्या देखा? क्या कर रही है? एक विधवा वहां पर क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर कहा, हाँ, जब लेने को जा रही थी, हाँ हाँ। अब सुने सब लोग, ध्यान से सुन रहे। जब पहुंचा तो एक विधवा क्या कर रही है? बोलो ना, लकड़ी बीन रही है। हालेलुया। आज भी गरीबों के घर में पहुंचोगे तो लकड़ी बीनते मिलेंगे। तो उनके घर में गैस नहीं है, उस जमाने में था भी नहीं, और ये क्या कर रही है? लकड़ियां बीन रही है, इंतजाम कर रही है कुछ पका के मैं और मेरा बेटा खाएंगे। तब वो क्या बोलता है? जाकर मेरे लिए, हाँ जल्दी पानी ला। तो पानी जब लेने जा रही थी तो क्या बोला? पुकार क्या क्या? सुन, पानी तो ला रही है, परंतु अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी थी, और उसके आगे, हाँ हाँ,
मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, क्या बोली? परमेश्वर की शपथ, एक भी रोटी नहीं है मेरे पास। सच बोल रही थी, झूठ बोल रही थी? सच बोल रही थी, नहीं थी रोटी। पर क्या था? आगे लिखो। हाँ, केवल रोटी तो नहीं है, एक मुट्ठी क्या बना है? आटा पड़ा है घड़े में, जरा सा पूरा समेटूंगी तो एक मुट्ठी निकल के आएगा, क्योंकि उस समय अकाल का वर्ष था और कुछ था नहीं साधन। फिर और थोड़ा सा कुप्पी में सब हिलाऊंगी दुलाऊंगी, कुप्पी में तेल दिया जाएगा। फिर हाँ, मैं लकड़ी लेके भीगते जा रही हूँ, अपने लिए पकाऊंगी, अपने बेटे के लिए पकाऊंगी, हम उसे खाएंगे और कह रही खा के मर जाएंगे। ऐसा मर जाएंगे शब्द क्यों बोल रही है? क्योंकि वो आखिरी आटा है, वो आखिरी तेल है, और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज हम लोग पास्टर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सब जगह, और पास्टर डे है क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो वो केवल इतना समझना है, आपको अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और वचन क्या सिखा रहा है? उस पास्टर या प्रभु के सेवक के आदर और सम्मान या उसकी चिंता करने से उसका नहीं पर आपका क्या भला होता है, उसको मैं आज समझाना चाह रहा हूं। कई लोग इस चीज को नहीं समझे। हालेलुया। कई लोगों को शायद शिक्षा नहीं या ग्रहण भी नहीं करना चाहते, और इस कारण से अपने जीवन में समस्या उठाते हैं। पर मैंने उन परिवारों को देखा जो प्रभु के दासों को समझते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके जीवनों को प्रभु बरकत देता है। अब बरकतें कैसे मिलती है अब मैं बताऊंगा। कब आगे बढ़ो। हाँ, एलिया ने उससे कहा क्या कर? मत डर, अपनी बात के अनुसार कर। क्या कर? हाँ, क्या बोला? पहले मेरे लिए। सब बोलो, पहले मेरे लिए। अरे आपके लिए नहीं, एलिया बोलता है पहले मेरे। आज हमारी समस्या क्या है मालूम है? बड़े ध्यान से सुनिए जी, यदि आपका आज मन बदल गया ना, आप अपने आप को बदलाव देखोगे। आज सबके संग समस्या है पहले मेरे लिए, पहले मेरे परिवार के लिए, बाद में चर्च के लिए, बाद में प्रभु के दास के लिए। आज सबके संग ये प्रॉब्लम है, पहले मेरा परिवार, बाद में कलीसिया और बाद में प्रभु का दास। पर अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आगे पढ़िए। हाँ, अब देखो स्पष्ट कह रहा है। कई बार लगेगा कितना कठोर प्रभु का दास है। परमेश्वर कभी कभी परमेश्वर अपने दासों को कठोर बनाता है। कोई कई बार ना आप सिधाई से मानते नहीं, पर जब कठोरता से बोलो, डांट के बोलो, तो मानना पड़ा, ताकि आपको उस चोट पहुंचे, आपको समझ में आए, क्योंकि बिना छड़ी की कई बार कहीं को समझ आता भी नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा डांट भी बहुत जरूरी है कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई लोगों को डांट बहुत बुरी लगती है, पर डांटना जरूरी है, क्योंकि डांट से आपकी उन्नति है। जैसे बच्चे के लिए छड़ी, वैसे कलीसिया के लोगों के लिए डांट आवश्यकता है। हमारे साथ क्या है, हमने स्वार्थी जीवन शुरू से जिया है। हम मसीह में आने के बाद भी स्वभाव अभी भी नहीं बदला है। मैं, मेरा परिवार, पहले हम अपना घर देखेंगे, बाद में परमेश्वर का घर, बाद में परमेश्वर के सेवक। और ये आपकी जो स्वार्थ, आपकी जो स्वभाव है ना, उससे आपका नुकसान हो रहा है और आपकी आशीषें रुकी हुई है। इंग्लिश में एक शब्द है ब्रेक थ्रू, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है आपको। दशा सामान्य है, वो ऊंचाई पे नहीं आ पा रही है, बदल नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? आपने अभी तक मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे लिए उतना ही सोच रहे हैं। पर इसने डांट के बोला, ये क्या बोली? मैं, मेरा बेटा खाएंगे। थोड़ा अंदर संकोच तो है, आपको क्यों देंगे? पर पहले हम खाएंगे। पर प्रभु का दास क्या बोला? फिर से वो पद को पढ़ो, क्या बोला प्रभु के दास ने? एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले, जो अपनी बात के अनुसार कर, मुट्ठी भर आटा और तेल उठा, रोटी बना, परंतु पहले, हालेलुया, पहले, बोलो पहले मेरे लिए ला। दिमाग में सवाल चलेगा, आपको दे देंगे तो हमारा मेरा बच्चा क्या खाएगा? मेरा बच्चा क्या खाएगा? छोटा बच्चा क्या खाएगा? मैं अपना हिस्सा उठाकर प्रभु के दास को दे दूंगी, प्रभु के लिए दे दूंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा?
आज ये डर सबके मन में बस समा हुआ, और इतनी सी तनख्वाह में पहला भाग परमेश्वर को दे देंगे, हमारा घर में चलेगा। हम कलीसिया के लिए कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? हम सेवा के लिए कर देंगे, हमारा इसी डर में जीते रहो। और डर का परिणाम क्या है? बोलो, डर का परिणाम क्या है? नाश, उन्नति नहीं हो पाती। परंतु आपको यदि आगे बढ़ना है, एक ब्रेक थ्रू पाना है, तो ब्रेक थ्रू पाने के लिए सबसे पहले डर दूर करना है और आज्ञा मानना है और यह बोलना है, कुछ हो ना हो पहले, सब बोलो जोर से, पहले प्रभु का घर और प्रभु की सेवा। हालेलुया। चलो हाथ उठा के बोलो, हे प्रभु, मेरा स्वभाव स्वार्थी है, डर का है, चिंता का है, उसे बदल दे। डर को, चिंता को, स्वार्थी स्वभाव को दूर कर दे। पहले आपके राज और धर्म की खोज करो, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं पहला भाग दिखा दूंगा कि मैं आशीष पाऊं यीशु के नाम से। आमीन। आगे पढ़िए। एक छोटी सी रोटी बनाकर हाँ, मेरे पास ले आ। फिर आगे, उसके बाद अपने अपने बेटे के लिए उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेरे नाम पर जब तक बारिश नहीं होगी, मैं नहीं बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त घड़े का आटा समाप्त होगा। और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और आगे 15 पद पढ़ो। तब चली गई। हाँ। एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। हाँ तब से वह और स्त्री हाँ और नगराना हाँ, 9 दिन तक खाते रहे। हालेलुया। बोला पत्नी। यहोवा ने उस वचन के अनुसार हाँ जो एलिय्याह के द्वारा कहा था, हाँ, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ, ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। सुने बड़े ध्यान से, परमेश्वर ने अब मालूम चला विधवा के पास क्यों भेजा था, ताकि विधवा कुछ सीखे कि पहला किसको देना है, परमेश्वर को। कई बार आप कंगाली की दशा में है, कई बार आप बर्बादी की दशा में है, कई बार आप कंजूस है, कई बार आप स्वार्थी हैं, पर परमेश्वर आपको मौका देता है। सबको डिस्टर्ब न करें, परमेश्वर मौका देता है कि आप इस बदहाली से, इस कंगाली से आप बाहर निकल आए। और उसके लिए आपको डर छोड़कर पहले किसके लिए करना है, कलीसिया और परमेश्वर के दास के लिए। और आप देखोगे जब ऐसा करने लगोगे, आपके जब तक कि महीना बरसेगा, तब तक कि दूसरा उपाय नहीं आएगा, परमेश्वर उपाय करता रहेगा और तेरा आटा और तेल कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। भाई प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 9 और 10। अब जिस शक्ति के द्वारा हालेलुया। समझ में आया आपको वचन? परमेश्वर ने विधवा के पास क्यों भेजा? यदि प्रभु का दास नहीं जाता और वो पहली रोटी परमेश्वर के दास को नहीं देती, तो वो क्या रहती, सचमुच मर जाती अपने बच्चे के साथ। परंतु परमेश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया। याद ध्यान दो, बोलो मौका दिया, बोलो मौका दिया। परमेश्वर आपको देने का, सेवा करने का मौका देता है। और उस समय यदि आप अपने मन को कठोर कर देते ना, अरे नहीं, पहले हम अपना घर देखेंगे, पहले हम अपना परिवार देखेंगे, हम कहां पहले करेंगे, याद रखिए मौका हाथ से चला जाएगा। हालेलुया। मौका हाथ से चला जाएगा। मैं को इस चीज को जब मैंने सीखा ना, कि जब भी मौका मिला, सही हर जगह नहीं, सही जगह, आज जहां पर आत्मिक काम हो रहा है, हालांकि जब प्रभु के राज के लिए काम हो रहा है, समझ में आ रहा है, उस जगह पर मैंने जब मेरे को मौका मिला, मैंने तुरंत उस बात को, अपने हाथ को कभी मैंने ऐसा छोड़ के नहीं रखा। उस दास के लिए, उस सेवा के लिए अपने हाथ को खोल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या मिला है, मौका मिला है। क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर मेरे घर के भंडारों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब बाइबल क्या कहती है, क्या गवाही दे रही है, एलिया के और उस स्त्री के घर आने के लोग, एलिया भी गया नहीं है, बहुत दिन तक वहीं है। अब रोज 3 टाइम खाना खा रहे हैं, अब एक टाइम का भी एक रोटी भी नहीं थी। अब एलिया पर उसकी दासी, उसका बेटा बहुत दिन तक खा रहे हैं। अरे नहीं, ये तीनों नहीं खा रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है, उसका घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। एक आदमी के लिए एक रोटी नहीं थी, अब पूरे घराने के लिए क्या है, खाना है।
देख रहे हैं आपकी आशीषें कैसी बढ़ रही है? आया बात समझ में आया? जो हमारे अंदर जो शैतान डर डालता है ना, अरे कैसे करूंगा, और जो चिंता डालेगा एक हिसाब किताब बनाने लगते हैं। अरे यार 10,000 में 1,000 2,000 दे दिए, 8 में ये भरना, ये करना, ये करना, ये करना, और जो आपका कैलकुलेशन अंदर अंदर चलता है, उसके बाद डर आता है, फिर चिंता आती है, फिर स्वार्थ आता है, हम अपने आप को देखें और उसके बाद हम बोल देते हैं सॉरी पास्टर साहब, सॉरी चर्च, सॉरी सेवा, सॉरी बोल के भगा देते हैं, और उसके बाद हमारा मौका भी क्या हो जाता है, द्वार बंद। हालेलुया। ये शैतान चालाकी कर रहा है बहुतों के साथ, पर जिस दिन इस भेद को समझ जाओगे ना, उस दिन आप मौका ढूंढोगे, कहां सही जगह है कि मैं प्रभु के लिए बोलूं, कहां सही जगह है इस सेवा के लिए मैं कुछ करूं, कहां सही जगह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मालूम प्रभु के वचन में क्या लिखा है, मलाकी 3:10 बुलाऊंगा नहीं, ऐसा लिखा है, मेरे भवन में भोजन वस्तु है। अब किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के घर के लिए। पर प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तेरे घर पर क्या करूंगा, नाश करने वाले को घुड़कूंगा, नाश करने वाले को घुड़कूंगा, और आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कई बार नहीं देख पा रहे हैं, मैं हाथ में उठवाऊंगा, नहीं तो झूठा सब हाथ उठा देते हैं। कितने लोग अपने घर में आशीष की वर्षा देखते हैं? कितनों के घरों में नुकसान नहीं होता है? होता है? नहीं होता? आप जानो चर्च में कई बार हाथ उठा देते हैं, कई बार झूठ में भी उठा देते हैं, इसलिए मैं उठाना पसंद नहीं करूंगा। पर मैं ये जानता हूं कि यदि आप इस पहले भाग को परमेश्वर को देना सीख गए ना, प्रभु के सेवक को, प्रभु के सेवा को, प्रभु के भवन को सोचोगे, उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। ये भोजन वस्तु क्या है? भवन की भोजन वस्तु समझो, बताओ। पढ़ लेते, सुन लेते, समझ में नहीं आता क्या होता भोजन वस्तु। सारे कलीसिया की आत्मिक चीजों को, आराधना में क्या जरूरत है, वचन के लिए क्या जरूरत है, कलीसिया के लोगों की क्या जरूरत है, भवन की क्या जरूरत है, उसको जो सोचता है, उसको जो भरपूर करता है, परमेश्वर उसके घर को भरपूर करता है। जिसके अंदर यहाँ के लिए सोच नहीं है, तो परमेश्वर आपके घर के लिए भी सोच नहीं रखता है। आप चाहते हो मेरे घर के लिए परमेश्वर सोचे, तो आप प्रभु के राज्य के लिए सोचो। हालेलुया। मैं कई गवाही अपने परिवार की तरफ से दे सकता हूं कि परमेश्वर ने कैसे आशीषें दी है। मेरी माँ के तरफ, फादर की तरफ से रोमन कैथोलिक से आए थे, उनके बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि वो अविश्वासी से फिर विश्वास में आए, पर मैं अपनी माँ की तरफ से बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैंने अपनी नानी को देखा, हर एक कुछ ना कुछ फंक्शन में वो कुछ ना कुछ चर्च में देने की कोशिश करती थी। ऐसा प्रभु वो उसका सेट लेकर पूरा खरीदती थी, प्रभु वो उसके गिलासेस को, उसको और क्या बोलना चाहिए, ऐसा जो कवर आता है, उसको खरीद के केवल अपनी कलीसिया में दूसरे सेवकाइयों में देती थी। उसके बाद सोचते थे कि क्या चर्च में कहाँ पर पर्दा नहीं है, चर्च में क्या चीज की आवश्यकता है, ऐसा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे मेरे परिवार। और इसके बाद हमारे मामू लोग आए, मेरी माँ के बहन भाई लोग, उन लोग ने भी इस प्रकार से प्रभु के राज्य के लिए सोचा। आज मैं बताना चाहता हूँ, आर्थिक रीति से परिवार हमारे संपन्न है, न मकान की, न पैसे की, न किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं, कभी दिखाई नहीं देती। पर शुरुआत में ऐसे नहीं थे। ये बड़ा ऊंचाई को नहीं दिया है परमेश्वर ने। उनके घर के बारे में परमेश्वर ने सोचा, क्योंकि उन लोगों ने किसके बारे में सोचा? परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा। अपन जाति से आए, शायद आपके अंदर ये समझ नहीं है, पर आज इस मास्टर डे में समझ के जाइए, सोच रखिए परमेश्वर के राज्य के लिए। आप पढ़ बेटा, नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 क्या कहता है? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा, हालेलुया, बोलो दे देकर। अरे निकल नहीं रहा है, बोलो दे देकर। अरे ले लेकर हो सकता है, दे देकर कहाँ है? यीशु मसीह ने क्या बोला? लेने से। तो आप कैसे वाले धन्य बनना चाहते, लेने वाले या देने वाले? हालेलुया। फिर से बोलो बेटा, फिर से सब लोग कान खोलो और सुनो। अपनी संपत्ति, अपनी सारी उपज, हाँ, यहोवा का आदर करना। हालेलुया। प्रतिष्ठा महिमा देने से भी होती है, केवल हाथ उठा के गाना गाने से नहीं। देकर क्या करना है? देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। फिर हालेलुया। तेरे खत्ते, तेरा तेल समाप्त नहीं होगा, तेरा अनाज समाप्त नहीं होगा, तेरे लॉकर में कुछ ना कुछ रहेगा। हालेलुया। दे देकर क्या करना? परमेश्वर की
आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ो पढ़ो बेटा 10वां। और तेरे रसकुंडों से, तेरे भंडार से, बताए से भरे रहेंगे, और तेरे कुंड से क्या होगा? नया दाखरस। बोलो नया दाखरस। हालेलुया। मतलब पुराना जाएगा तो नया आएगा। हालेलुया। लय व्यवस्था 26:10 में मालूम है क्या लिखा? लय व्यवस्था 26:10 में। जल्दी से 5-10 मिनट में समाप्त करूंगा, तो प्रभु की तैयारी में जाना और ध्यान से बच्चे सुनो। हाँ, लय व्यवस्था 26:10। तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। हालेलुया। नया आता जा रहा, पुराना खत्म नहीं हो रहा। हेलो, समझ में आ रहा है? नया आना बंद नहीं हो रहा है और पुराना खत्म नहीं हो रहा है। और किसके घर में? हेलो, किसके घर में? जो नीति वचन में लिखा है, जब आपके पहले फल से, बोलो पहले फल से, पहले फल से परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए एलिया को पहला दिया था। हालेलुया। आज अपने आप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान आपको गरीब बना के रखना चाहता है, कमी में रखना चाहता है, पर आप इससे बाहर निकल सकते हो। वो आपकी सोच में निर्भर करता है, आपके हृदय में निर्भर करता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। पर जब तक आप अपने आप को संकोचित करके अपने हाथों को बांधोगे और प्रभु के राज्य के लिए कुछ सोचोगे नहीं, आपके लिए ये वचन है, क्योंकि ना प्रभु वचन से बनता है। प्रभु आपके विषय में सोचना चाहता है, पर क्या होता है? बोलता सोचता हूं पर मैं इसके लिए कैसे करूं? क्योंकि प्रभु ने कुरनेलियुस के बारे में सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि कुरनेलियुस एक जाति है, पर तू यहूदियों को दान देता, प्रार्थना करता और प्रभु के लोगों का, प्रभु का भय मानता। प्रभु ने बोला, अरे मेरे को इसके बारे में सोचना है। वो पतरस को भेजता, इसको प्रचार कर और इसका उद्धार हो। और केवल उद्धार नहीं पाया, पवित्र आत्मा भी प्रभु ने उंडेल दिया। क्या प्रभु है? हालेलुया। केवल बपतिस्मा देर मिलना था ना। हालेलुया। पर प्रभु उनके लिए कितना अद्भुत काम कर रहा है। किसके लिए? कुरनेलियुस के पर। क्यों किया कुरनेलियुस? सभी ने पढ़ा, कितनों ने कुरनेलियुस के बारे में पढ़ा है प्रेरितों के काम में? कौन है वो कुरनेलियुस? बोलो कौन है? यहूदी धर्म का? नहीं ना, गलत बोल रहे हैं आप लोग। बाइबल पढ़ो अच्छे से। यहूदियों को दान देता था, यहूदी नहीं था वो जानता था इनके परमेश्वर के बारे में। वो दान देता, भय मानता, प्रार्थना करता। प्रभु ने उसको याद किया। किसको भेजना है? आप चाहते हैं आपके घर में जड़ होके खुले, नाश करने वाले को प्रभु खुल के सब चाहते हैं। बड़ी हानि हो जाती है घर में, डॉक्टर में इतना पैसा निकल जाता, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी में पैसा निकल जाता, कभी ये घर में ये नुकसान हो जाता। रोकना चाहते हो? हेलो, रोकना चाहते हो? हाँ, कर्जे में पैसा जा रहा, ब्याजी पैसा चल रहा, रोकना चाहते हो? हालेलुया। वचन को अपना लो, अपने पहले भाग से परमेश्वर का आदर करना सीख जाओ। हालेलुया। प्रभु के दासों को जैसे एलिया का उसने आदर किया, ऐसे प्रभु के दासों के लिए, अभिषिक्त दासों के लिए आप आदर करना सीख जाओ। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे जल्दी से, प्रभु के वचन से निकालेंगे। थैंक यू जीसस। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पद से, जल्दी से। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 पद, जल्दी। क्या कह रहा है? एक दिन एलीशा शूनेम को गया, वहां एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी। उसने उससे भोजन करने का आग्रह किया, अतः जब कभी भी वहां से निकलता तो भोजन करने के लिए वहीं रुक जाता। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सब ध्यान से सुनेंगे 9वां वचन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देख, यह जो हमारे यहां से होकर बहुधा आया जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का एक पवित्र जन लगता है। ध्यान से सुनना उसके आगे। हम उसके लिए एक पक्का छोटा कमरा बनाए, उसमें एक पलंग रखे, उसमें एक मेज, कुर्सी, दीवार रखे, जिससे कि जब भी वो हमारे यहाँ आए यहाँ पर ठहर सके। हालेलुया। किसने बोला ये बात? एक स्त्री बोली, ये सेवक रोज आता है, हम इसको यहाँ कहीं कोने में सलाह देते हैं, अच्छा नहीं लगता। प्रभु का दास अपने पति को बोली, चलो एक छत पे कमरा बनाते हैं। कमरा नहीं, उसमें एक पलंग रखेंगे, एक मेज रखेंगे, एक कुर्सी रखेंगे,
ना, एक दीवार रखेंगे, पूरा इंतजाम। हालेलुया। उस एसी लगा देंगे, फ्रिज रख देंगे, कूलर लगा देंगे, एक पलंग रख देंगे, प्रभु का दास पढ़ता है मैट बिछा देंगे। अब सोचने ये बोलना क्या चाह रहा, सुनना, उसको प्रभु के दास के लिए फिक्र आ गई, एक सोच आ गई। हालेलुया। और इसके आगे मालूम क्या लिखा, 11वां पद, एक दिन वह वहां आया और उसने ऊपरी कक्ष में जाकर विश्राम किया। कमरा तैयार हो गया। फिर से पढ़ो, आपकी बाइबल में पढ़ो जल्दी से। 11 पद क्या लिखा? एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस पुरानी कोठरी में टिका। हालेलुया। अभी अपने पति को बोली ना, पति ने कमरा बना के तैयार कर लिया। अब की बार आया, अरे वाह, मुझे नीचे वाले घर में नहीं रहना है, मेरे लिए ऊपर का कमरा रेडी है। हालेलुया। क्योंकि पर उसने मालूम पहले क्या बोली, मुझे ये परमेश्वर का पवित्र जन, पहली बात तो परखना जरूरी है, प्रभु का जन, मुझे ये प्रभु का पवित्र जन जान पड़ता है, क्यों ना मैं इसके बारे में सोचूं। अब सुनो, ये औरत का सोचना बेकार नहीं गया। आगे पढ़ते हैं, 12 पद पढ़ो जल्दी से बेटा। और उसने अपने सेवक गलीली से कहा, बुला ला। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। 13 पद। तब उसने गलीली से कहा, हाँ, उससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तूने हमारा बड़ा ध्यान रखा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तेरी चर्चा राजा से करूं, या प्रधान सेनापति से? सेनापति से करूं? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हाँ। तब उसने कहा, 15 पद से बेटा, 15 से पढ़ो। उसने कहा, हाँ, तू बुला ले। हाँ, और जब उसने उसे बुलाया, हाँ, तब वह द्वार पर खड़ी हुई। और तब उसने कहा, बसंत ऋतु में हाँ, पूरे होने पर तुम्हें एक बेटा छाती से लगाएगा। हालेलुया। सब कुछ था, एक बालक चाहिए था बस। बोले अगले बार तू क्या लगाएगी? ये स्त्री ने मांगी नहीं, ठीक है ना, स्त्री ने मांगी नहीं। एलीशा ने कभी कमरा नहीं मांगा, कभी डिमांड नहीं किया। एक याद रखना, प्रभु का दास कभी डिमांड नहीं करता, प्रभु अपने आप उसके लोगों के मन में डालता है। हालेलुया। आप सोचोगे आपके घर में पादरी साहब आएंगे, हम आपको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो वही करेगा जिसको प्रभु पे भरोसा नहीं। मैं तो कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। पर आपके अंदर वो सोच आना चाहिए, जैसे इस स्त्री के अंदर वो सोच आना। और जब आप अपने प्रभु का दास और प्रभु की सेवा के लिए सोच रखोगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए सोचेगा। बोला वो स्त्री के पास सब कुछ है, एक बालक की कमी है, जब बुला के ला। पवित्र आत्मा ने बुलवाया, जा एक बेटे को बसंत ऋतु में क्या लगाएगी? गले से लगाएगी। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? जब आप सोचते हो तो क्या परमेश्वर आपके बारे में नहीं सोचेगा? आप जब पहला फल दोगे, आप परमेश्वर के बारे में सोचोगे, परमेश्वर के दास के बारे में सोचोगे, पवित्र राज्य के बारे में सोचोगे, पवित्र सेवकों के बारे में सोचोगे, परमेश्वर आपके विषय में सोचेगा। हालेलुया। चाहते प्रभु आपके घर पर ध्यान दे, प्रभु के आगे आपके किचन में भी रहते, घर में कितनी भरपूरी है, अनाज रहता है कि नहीं? आपके अलमारी में भी प्रभु का ध्यान है। इसके बाद 2 जोड़ी कपड़े हैं, फटे पुराने या अच्छे कपड़ों से भरा है। प्रभु का ध्यान आपके घर पर भी, आपकी जेब पर भी, आपके जीवन पर भी है। हालेलुया। और प्रभु का चाहता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, तू विश्वास कर, तू आज्ञा का पालन कर, पहले प्रभु के राज्य के विषय में सोच। हालेलुया। प्रभु के सेवक के विषय में सोच, परमेश्वर तेरे विषय में सोचेगा और तेरे सबसे पहले वो तो हानि से भी बचाएगा। और कभी यदि तू इस वचनों पर बना है तो मेरी वाचा है, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। हालेलुया। कि तेरा पैसा डॉक्टर में बर्बाद ना हो, तेरा पैसा कहीं और बर्बाद ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके पैसे को संभालना चाहता है कि वो पैसा प्रभु के राज्य में और आपके आनंद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सोच के देखो, कई बार आप कमाते हो पर जेल वाली थैली में जाता है, आप अपने घर के लिए भी नहीं कर पाते हो, आपके घर में भी सोचते रह जाते, अरे हमने सोचे थे अपने घर में आज नया एसी लगा ले, नहीं लगा पाए, हमने सोचे थे गाड़ी ले ले, नहीं ले पाए। क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्यों नुकसान हो जाता है? क्योंकि आप प्रभु के राज्य के बारे में नहीं सोच पाते। पर प्रभु कहता है, यहोवा में मगन रहे, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। हालेलुया। शारीरिक चंगाई से लेकर मानसिक चंगाई से लेकर आपके घर पर भी परमेश्वर आनंद और शांति देना चाहता है। हालेलुया। तो वो चाहता है तुम वाचा में बंधो, आज्ञाओं में बंधो। हालेलुया। इस चीज को परमेश्वर हमसे चाह रहा है। आगे पढ़े परमेश्वर के वचन में जल्दी से, मत्ती 10 अध्याय उसका 40 से 42 तक जल्दी पढ़ना, जिसको मिल जाए 40 से 42 तक, मत्ती 10 का। जो कोई तुम्हें, हाँ जल्दी, जो तुम्हें ग्रहण करता है,
हेलो, कौन बोल रहा मालूम है? प्रभु यीशु बोला, सेवकों, जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझको मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और आगे बेटा, हाँ, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले मतलब पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। और आगे बढ़ो, जो किसी भविष्यवक्ता को ग्रहण करता है, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? उसका स्वागत करना, उसको हृदय से उसका सम्मान करना, अपना हृदय से जो उसके लिए प्यार है उसको लेना, चाहे कुछ भी हो। फिर आगे करेगा, जो भविष्यवक्ता का आदर करेगा वो भविष्यवक्ता का, और आगे, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा, हालेलुया। सुने ध्यान से, कान खोल के सुने सबने, प्रभु के दासों को ग्रहण करे आपने। अरे पास्टर अहमद का काम है, एक बार बोल भी देते अपने मुंह से, ये सेवक लोग हैं। अरे चर्च ठीक है, यदि आप चर्च के सेवक का, पास्टरों का जितना आदर करोगे उतना परमेश्वर आपका आदर करेगा, उतना ही पाओगे, उतना ही पाओगे आप। आज सोच बदलने की जरूरत है। कई बार मैं इसलिए आया, अपने स्वार्थ की लाइन में भला करता रहूं, इसलिए चल जाता हूँ, दुआ होती मेरे लिए, बीमारी ठीक हो जाती है, घर की सुरक्षा हो जाती है, मेरा कोई काम निकल जाता है, उतना ही पाएंगे बस। तो प्रभु आपको कुछ अद्भुत देना चाह रहा है। अद्भुत क्या है? घर में एक मुट्ठी आटा है पर इतना खिलाऊंगा कि पूरा घराना खाएगा। आपकी आशीषें प्रभु आप तक नहीं, आपके घराने को दिखाएगा। आमीन बोला नहीं कोई नहीं, मेरे बोले से मतलब नहीं। आप भी तैयार रहा करो कुछ लेने के लिए। हालेलुया। आपकी आशीष आप तक नहीं, पूरे घराने तक फैलाएगा। हालेलुया। लोग देखते हैं आज जिनको प्रभु ने आशीष दी, उनका खानदान, पूरा घराना आशीष का फायदा उठा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। दूसरा तीमुथियुस 1:16 से पढ़ा। दूसरा तीमुथियुस 1:16। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 1:16 से जल्दी से भाई। 19 से पुरुष के कुटुंब पर प्रभु की कृपा हो, उसने मेरे जी को ठंडा किया या मुझे बार बार मुझे प्रोत्साहित किया। और मेरी, सुनो यहाँ पर, पौलुस जेल खाने में, याद ध्यान दो सब लोग, पौलुस प्रभु का दास है। कहां पर है अभी? जेल खाने। एक लड़का है, उसका नाम क्या है? उन्नेसिफुरुस। कई बार लोगों को बोलते भी नहीं बनता, उन्नेसिफुरुस। अब मालूम है, ये अकेला नहीं, इसका पूरा परिवार वो जेल में बंद पौलुस को नहीं भूला है। उसको प्रोत्साहन का मतलब मालूम है क्या है? याद वो जेल में उसको कलम चाहिए, कॉपी चाहिए। 19 खरीदता है, जेल में बोलता है ये आपकी कलम, ये आपका वो, बोलता ठंडी बहुत लगती है, एक मिनट मैं शॉल और कंबल लेके आता हूँ, शॉल और कंबल लेके आता हूँ। अरे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता, एक मिनट मैं ना अच्छे चीजों को लाके रख दूंगा, जब भी आपको मौका मिले आप खा लिया करो। और चीजों को खरीदा और जाकर जेल खाने में किसको दिया? पौलुस। हालेलुया। क्या लिखा उसके बारे में बेटा? उसी के आगे पढ़ो, क्या लिखा फिर इसके आगे? 17-18 जल्दी। हाँ, और प्रभु करे उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। हालेलुया। और जो सेवा उसने की है, हालेलुया। अब प्रभु ऐसे व्यक्ति को भूलेगा? जिससे प्रभु की दास की जब जेल खाने में तो सुधी लिया था, भूलेगा प्रभु? बोला, क्या बोलता मालूम है? 19 पुरुष उसके कुटुंब पर प्रभु की दया हो। हालेलुया। प्रभु दया कर प्रभु, तो मैं करूंगा तो कुछ कर दो। हालेलुया। अपने परिवार पे दया चाहते हो? हेलो, दया चाहते हो? जो दया करोगे तो दया पाओगे। हालेलुया। पर हमारे मन कठोर है, हम कुछ नहीं करते, हम अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे बदलने की आवश्यकता है। अच्छे से बोलो, प्रभु मुझे बदलने की आवश्यकता है। मेरे मन में सेवा के लिए प्रेम दे, सेवकों के लिए प्रेम दे। मेरे मन में सेवकों के लिए
कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए आदर दे, इज्जत दे। मैं उनको, सेवकों को और कलीसिया को सबसे पहले और पहला भाग से निरंतर आदर कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यदि प्रार्थना सच्चे मन से कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18-19 पद में यहाँ देखो, बात नहीं करें, क्या लिखा मालूम है? पढ़ेंगे, याद चलो, एक मिनट, सबको याद होना चाहिए मुखावरा। क्या लिखा मालूम? ये आत्मिक हथियार आए हैं, पूरे हथियार लिखे, उसमें मालूम एक हथियार क्या है? प्रभु के पवित्र लोगों के लिए सावधान रहकर निरंतर प्रार्थना करते हैं। और फिर आगे लिखता है, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। सुनना ध्यान से, मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मेरे लिए सुसमाचार सुनाने का बड़ा द्वार खुल जाए और जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं वैसा प्रचार कर सकूं। हालेलुया। रोमियो 15:30 आखिरी वचन पढ़ो जल्दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। हेलो, यहां ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा प्रभु का दास? आज मैं आपको बोल रहा हूं, इस वचन के अनुसार मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हम लोग, मैं तो दुआ करता हूं, आप मेरे साथ किसके लिए, किसके लिए? अभी भी ध्यान से नहीं सुने, कुछ भी गलत उत्तर दोगे। किसके लिए? फिर से बोल बेटा, 15:30। अब सब कान खोल के सुनो। हाँ, हे भाइयों, हाँ, किसको याद करना पहले? प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का प्रेम याद करके आगे मैं विनती करता हूं मेरे लिए। सब बोलो, मेरे लिए। अरे आपके लिए नहीं, कौन बोल रहा है? पौलुस कौन है? एक सेवक के लिए, एक पास्टर के लिए, मेरे लिए। और आगे आगे परमेश्वर से प्रार्थना करने में, ऐसा नहीं कि प्रभु का दास दुआ नहीं करता, पर प्रभु के दास से प्रार्थना करने में मेरे साथ लाओ। अगर पास्टर जी मैं बोला मुझे कुछ मत चाहिए, आगे आगे भी कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे एक चीज चाहिए, मालूम है क्या? आपकी निरंतर प्रार्थना मेरे परिवार के लिए। हालेलुया। पता नहीं कितने लोग करते, मुझे नहीं पता, मैं हाथ उठा के नहीं बोलूंगा, पर निरंतर पौलुस बार बार निवेदन करता है, मालूम क्या? मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए क्या करो कि प्रभु द्वार खोल दे, मुझे स्वास्थ्य मिल जाए, मेरा छुटकारा हो जाए। आप प्रभु के दास के नजदीक रहोगे, आप प्रभु के दास को समझोगे और अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा हमेशा किसको याद रखोगे? ये खुदा, किसको याद रखोगे? अपने पासवान को, प्रभु के सेवक को। हालेलुया। अभी हाथ उठाऊंगा, झूठ बोल देंगे हाँ हम करते हैं, पर आज से मैं कहना चाहता हूं एक ही चीज, पहले अपने आप के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए भी दुआ करो, पर साथ साथ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या करो? प्रार्थना। देखो ध्यान से सुनो, आपने बताओ किस बैकग्राउंड से आए हो, अपने बारे में सोचो, किस बैकग्राउंड से आए हो? सबको कौन ने पकड़ा था? या ना सबको किसने पकड़ा था? शैतान। किसी को डाला अपने व्यभिचार में, बीमारी में, समाज के डर में। अब प्रभु ने आप सबको कहां से छुड़ाया है? कहां से छुड़ाया? उस सब से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हालेलुया। आज आपकी सेवा कौन कर रहा है? प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। ध्यान से सुनना, तो मैं कहां पर हूं? शैतान के सामने कहां हूं? फ्रंट लाइन में खड़ा हूं। किसके लिए खड़ा हूं? आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको वचन सुना रहा हूं, आपकी सेविकाई कर रहा हूं। मुझे आपसे केवल क्या चाहिए? आपकी निरंतर सामर्थी प्रार्थना मेरे लिए, हम जो सेवा करते, मेरी पत्नी के लिए, मेरी बेटी के लिए, हमारे परिवार के लिए निरंतर नाम लेकर आपको प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं प्रभु के वचन से कह रहा हूं प्रार्थना करूं। कल को उंगली मत उठा के बोलना इनकी पत्नी, इनकी बेटी या मास्टर साहब, यदि आप प्रार्थना नहीं करते आपको बोलने के लिए हक नहीं है। यदि प्रार्थना नहीं करते तो बोलने का अधिकार नहीं है। पर यदि आप आंसुओं के संग हमारे लिए रोज दुआ करते हैं, हालेलुया, क्यों? और इस प्रार्थना
प्रार्थना से पहले, वचन में लिखा पहले, यदि आप पहले प्रभु के दास के लिए दुआ कर रहे हो, अपना पहला भाग परमेश्वर के ओर दे रहे हो अपने समय का, हालेलुया, प्रभु आपकी बात की प्रार्थनाओं को भी आशीष देगा। उस विधवा ने पहला परमेश्वर के दास को दिया, उसके पूरे घराने ने आशीष पाया। अब पहला परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर स्वयं प्रभु देने लगेगा। मैं प्रभु के वचन से कह रहा हूं, इस प्रकाशन से कह रहा हूं। पर अक्सर क्या हो रहा, मैं मेरा ये। प्रभु के दास को शायद कोई पूछता भी नहीं, पर आज अपना विचार बदलिए और प्रभु से बोले, हाथ उठा के बोले, प्रभु मेरी गलती को क्षमा कर, मैं पहले तेरे दास के लिए, तेरे नियुक्त किए हुए सेवक के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके साथ प्रार्थना में लगा रहा, ऐसा अनुभव दे यीशु के नाम से, आमीन। जब मेरे साथ की बात आ रही है, यहां ध्यान दीजिए, तो मैं केवल परिवार के लिए दुआ नहीं मांग रहा, मेरा एक दर्शन है, वो क्या है, कलीसिया दर्शन है, सेवा, हालेलुया। आप, मैं चाहता हूं जो मेरा दर्शन है वो किसका दर्शन बन जाए, आपका, क्योंकि आप किसके संग खड़े हो, मेरे साथ। मेरा दर्शन क्या, कोई बताएगा? हाँ, आंटी के अलावा किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई, बाकी कोई समझता भी नहीं शायद इतना, मैं इसमें हूं, नहीं तो मैं बहुत सी गहराई की बातें बोल सकता हूं। कई ऐसे झुंड है जिनको इस सब चीज की समझ ही नहीं है, पर आपको पहचानना है हमारा पास्टर क्या दर्शन देखा है, इस कलीसिया के लिए क्या दर्शन है, और उस दर्शन में, उस आवश्यकता में हम अपने पास्टर के साथ खड़े हो, हालेलुया। और जब हम साथ में खड़े हो, आपको परमेश्वर बरकत देना आरंभ कर देगा। जैसे बेटे आशीष देगा, संग संग आपकी आशीषें भी बढ़ती चली जाएंगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन का नियम है। पर अपने आप को दूर रखोगे पास्टर से, केवल रविवार को जय मसीह की सेवा से दूर रखे हो, विजन से दूर रखे हो, आप लग रहा है कि पास्टर जब आशीष पाएगा उसके संग आप भी पाओगे, नहीं। पर जिस दिन से आप जुड़ जाओगे उसके दर्शन से, उसकी प्रार्थनाओं में जुड़ जाओगे, जिस दिन पासवान आशीषित होगा उसके संग आप सब भी क्या होंगे, आशीषित होंगे, हालेलुया। इस भेद को समझ लीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो आज पास्टर जी मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, अपने ठहराए हुए सेवक और सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, इस कलीसिया को अपना समझे, पासवान को अपना समझे, और पहला किसके लिए करें, प्रभु के राज्य के लिए, क्योंकि वायदा है इसके राज और धर्म की खोज करो पहले, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिली है तो खोजना चालू करिए, पर कब, पहले। आंखों को बंद करेंगे, बोले धन्यवाद यीशु वचन के द्वारा मेरी आंखों को खोलने के लिए, कि मेरी परिस्थिति बदल जाए, कि मैं उस विधवा के समान जो मरने वाली थी पर कई दिनों तक जीवित है और भरपूरी के साथ वो और उसका घराना भोजन को प्राप्त कर रहा है, वो आशीष मैं भी पा सकूं अपने पहले भाग से, अपनी पहली प्रार्थना से, तेरे दास और तेरी सेवकाई का आदर करने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।